हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रतिभा। मैं एमएससी क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं आप सबको आईवीएफ के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आईवीएफ क्या है? आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और हिंदी में समझाऊँ अगर, तो इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब जो अंडा है और स्पर्म है उनको मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो आईवीएफ के लिए किसको जाना चाहिए? तो जो भी कपल्स 1 साल से ट्राई कर रहे हैं बेबी करने का, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं विदाउट यूज़ ऑफ कॉन्डम्स एंड आई पिल्स, फिर भी उनको कंसीव नहीं हो रहा है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो फिर वो लोग को आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। तो अब ये रीज़न क्या है जो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है? तो पहले मेल की बात करें तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, और स्मोकिंग, अल्कोहल, और आपका काउंट, स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी अच्छी ना हो, और वो स्विम करके अंडे तक ना पहुंच पा रहा हो, इस वजह से भी हो सकता है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वेरिकोसिल, मतलब जो टेस्टिस हैं उनकी नसों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स नहीं बन पाते सही से, ये भी कारण हो सकता है। बाकी फीमेल के लिए बताओ तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो गर्भ है, यूट्रस है, उसकी जो अंदर का मांस है वो यूट्रस गर्भ के ऊपर या फिर कहीं और जगह पर जाके बनने लगता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। या फिर यूट्रस में पॉलिप्स हो सकते हैं, मतलब गांठ हो सकती है, फाइब्रॉइड्स, बड़ी गांठें, चिपकन हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं रुकता है। और क्या रीजंस हो सकते हैं फीमेल के अंदर? तो फिर वो है बहुत सारी महिलाओं को, वुमेंस को पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, कभी कभी महीना 2 महीना स्किप हो जाता है, अंडे सही से नहीं बनते हैं, तो फिर वो भी रीज़न है इनफर्टिलिटी का वुमेंस में। और जो नली होती है गर्भ की, जिसमें से अंडा बाहर आता है, वो जो नली होती है उसमें कभी कभी ब्लॉकेज होता है, इस वजह से अंडा बाहर ही नहीं आ पाता, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता और फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और अभी तो बहुत सारी लड़कियों और वुमेंस में पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। पीसीओएस मतलब जो अंडाशय है, ओवरी है, उसमें बहुत सारे छोटे 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 अंडे बन जाते हैं, जो अंडे मतलब फर्टिलाइज होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं देते हैं, मतलब वो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब रीजंस है फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। अब कॉस्टिंग की बात करें, आईवीएफ में कितना खर्चा होगा, तो मिनिमम तो 1.5 लाख से 2 लाख का खर्चा आता है, या फिर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं अच्छी जगह, तो फिर वहाँ पर 3 लाख से 5 लाख का खर्चा आएगा। अब आईवीएफ की प्रोसीजर क्या है? पहले तो अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे महिला में कितने अंडे हैं, और ज़रूरत है तो उनको इंजेक्शंस वगैरह लगाएंगे। ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं अंडे बनाने के लिए, उसमें बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल होता है, इंजेक्शंस लगाते हैं, जैसे कि क्लोमिफेनिन सिट्रेट, लेट्राजोल, ये सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद जब अंडे बड़े हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, तो फिर उनको वापस बुलाकर उनके अंडे हम लोग बाहर निकालते हैं। ओवम पिकअप नाम का प्रोसीजर होता है, उसकी मदद से। उसके बाद अंडों को देखने के बाद हम लोग मेल का जो सैंपल है, स्पर्म्स है, उनको लेकर अंडे को और स्पर्म को फ्यूज़ करवाते हैं पेट्री डिश में। फ्यूज़ कराने के बाद, जब फ्यूज़ होने के बाद जो सेल बनता है उसको एम्ब्रियो बोला जाता है। एम्ब्रियो को हम लोग लैब में कल्चर करते हैं, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट, मीडिया, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और फिर जब अंडा एम्ब्रियो बन जाता है, अच्छा 5 दिन का हो जाता है, उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, या फिर 3 दिन का हो जाता है उसको क्लीवेज स्टेज बोलते हैं। फिर उसको हम लोग वापस से यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं उस प्रोसीजर को। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो डे 3 के एम्ब्रियोस होते हैं उसको क्लीवेज स्टेज बोलते हैं, उनको भी ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस में। और बहुत सारे जगहों पर डे 5 का जो एम्ब्रियो होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, वो ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन रिजल्ट्स मोस्ट ऑफ डे 5 वाले एम्ब्रियोस को ज़्यादा मिलते हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के। ये सब पूरा प्रोसीजर होने के बाद एक दिन के लिए आपको एडमिट रखेंगे, उसके बाद 15 दिन के बाद आप अपना चेकअप कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, आपको फिर पता चल जाएगा प्रेग्नेंट हो या नहीं। ओके, तो ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है, मैं चाहती हूँ कि हर वो ज़रूरतमंद जो
जिनको बच्चे नहीं हो रहे और वो बच्चा करना चाहते हैं उन तक वीडियो पहुँचे। और अभी मैं यहाँ पर अगर इंग्लिश झाड़ूंगी और सबको समझ में नहीं आएगा, जिनको ज़रूरत है उसको ही समझ में नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं होगा वीडियो बनाने का। इसीलिए मैं नॉर्मली हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ हर कोई समझे और जिसको ज़रूरत हो वो IVF के लिए जाए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं जवाब दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाय।